स्टार्ट। चैप्टर 2 हम लोग कर रहे हैं ECRM एंड SCM। अच्छे से सुनिए, ECRM और SCM को पढ़ने से पहले समझिए सब्जेक्ट का क्या नाम है, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? ई कॉमर्स का हम लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि जितना कमर्शियल एक्टिविटी चल रहा है, जितना कमर्शियल गतिविधि चल रहा है, उसको अगर ई कॉमर्स के जरिए करना हो तो कैसे करें? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ई कॉमर्स के जरिए मैनेज कैसे करें? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये सारे चीज़ हम लोग कहाँ सीखेंगे? ई कॉमर्स में। समझ पा रहे हैं? माने इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे चलाया जाए, समझ पा रहे, कैसे कंट्रोल किया जाए, इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। किसके जरिए? ई कॉमर्स के जरिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जिसमें हम लोग चैप्टर 2 कर रहे हैं ECRM एंड SCM। बोलो क्या बोले? देखो ECRM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बोलो क्या बोले? इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखो ये ECRM पहले RM से आया था। RM का मतलब होता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप नॉर्मल बिजनेस में ना पहले रिलेशनशिप मैनेजमेंट था। एक दुकानदार अपने कस्टमर के रिलेशनशिप को मैनेज करता था, माने बढ़िया व्यवहार करता था, बढ़िया प्रोडक्ट देता था कि कस्टमर लोग आएंगे। अभी भी ट्रेडिशनल बिजनेस वैसे ही चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? बोलिए, आपके दुकान पे आप लोग रिलेशनशिप मैनेज करते हैं कि नहीं करते? कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मैनेज करना पड़ता है। ये वर्ड आया पहले RM से। RM से ये बना CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मैनेज करो फ़ोन के जरिए, जिसमें कॉल सेंटर वगैरह बुलाया गया। समझ रहे हैं कि जैसे सिम कोई चला रहा है या बैंक का कोई कस्टमर है, उसको दिक्कत हो रहा है तो कॉल सेंटर में अपना फ़ोन करके जानकारी दे सकता है। इसको हम क्या कहेंगे? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप। लेकिन हमारे देश में इंटरनेट का क्रांति आ गया। हमारे देश में काटिए फोन, हमारे देश में तो अब जाइए, बाहर बात करिए, निकलना तो सुनिए ध्यान से। हमारे देश में क्या चीज़ का क्रांति आया भाई बाद में? इंटरनेट का। अच्छे सुनिए, हमारे देश में क्या चीज़ का क्रांति आया बाद में? इंटरनेट। अब सब कुछ CRM से होता था क्योंकि इंटरनेट का क्रांति नहीं था। तो उसके बाद क्या चीज़ को लेके आया गया भाई? ECRM। मतलब कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करना है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिकली जब कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करेंगे, इसको हम कहते हैं ECRM। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर के साथ क्या रिलेशनशिप मैनेजमेंट करेंगे? इलेक्ट्रॉनिकली कस्टमर को एक्वायर करेंगे। कस्टमर को एक्वायर करेंगे। कस्टमर को एक्वायर का मतलब क्या हुआ? कि नए कस्टमर को हम लोग ढूंढेंगे, अपना कस्टमर बनाएंगे, अपना प्रोडक्ट उसको बेचेंगे। समझ पा रहे हैं? फिर कस्टमर को क्या करेंगे? रिटेन करेंगे। रिटेन करेंगे मतलब कस्टमर एक बार हो गया तो उसके साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट सही जाना चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए, सही से डिलीवरी जाना चाहिए। माने कस्टमर को बनाए रखेंगे, अपने पास रखेंगे। इसको हम कहते हैं कस्टमर रिटेंशन। क्या कहते हैं हम लोग? समझ पा रहे हैं? और धीरे धीरे कस्टमर को बढ़ाने का चेष्टा करेंगे। इसको हम कहते हैं कस्टमर एक्सपेंशन। कस्टमर क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिकली जब कस्टमर के साथ हम लोग रिलेशनशिप को मैनेज करने लगे, इसको हम क्या कहते हैं? ECRM। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? पक्का पक्का। तो ECRM के फेजेज कितना है? 3 है। फेजेज कितना है? 3। पहला क्या? कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर, समझ पा रहे? कस्टमर एक्विजिशन का मतलब ई कॉमर्स कहता है कि पहले कस्टमर को एक्वायर करो, खोजो, कस्टमर को लो पहले। समझ पा रहे? इसको कहते हैं कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर को कैसे लेंगे? नया नया प्रोडक्ट दिखाकर, अट्रैक्टिव प्रोडक्ट दिखा करके, प्राइस को कम करके कस्टमर को क्या करेंगे? एक्वायर करेंगे। फिर कस्टमर आ गया तो कस्टमर को भागने नहीं देना है, उसको रिटर्न करेंगे। रिटर्न माने होल्डिंग, अपने साथ रखेंगे उसको। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर, और फिर कस्टमर को क्या करेंगे? एक्सपेंशन। क्या करेंगे? समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो कस्टमर एक्विजिशन माने पहले कस्टमर का इंतजार करें, पहले कस्टमर आ गया, कस्टमर अब जो आ गया उसको जाने नहीं देंगे, होल्ड करेंगे, अपने पास बनाए रखेंगे। कस्टमर को एक्वायर करने के चक्कर में जो आ गया, जो पुराना कस्टमर है, उसके साथ क्या करेंगे? हम रिटर्न करके रखेंगे, उसको जाने नहीं देंगे। इसको क्या कहते हैं? कस्टमर रिटेंशन। क्या कहते हैं? और फिर कस्टमर का क्या करेंगे? एक्सपेंशन, बढ़ाएंगे धीरे धीरे। कस्टमर के साथ कोलैबोरेटिव करेंगे। कोलैबोरेटिव का मतलब हर इन्फॉर्मेशन देंगे, हर तरीक़ा से उसको सहयोग करेंगे ताकि हमारे पास कस्टमर बना रहे। क्लियर है क्या? इसको हम क्या कहते हैं? ECRM। क्या कहते हैं? ECRM के जरिए कस्टमर के सारे डेटा, ECRM क्या करता है? कस्टमर के डेटा को इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? कि डेटा को एकत्रित करके रखता है। डेटा को क्या करके रखता है? एकत्रित करके रखता है, जानकारी को एकत्रित करके रखता है। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? ECRM। किसका बोलिए? तो ECRM का फेज कितना है? कौन कौन?
कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर दूसरा कस्टमर रिटेंशन और तीसरा एक्सपेंशन, माना कस्टमर कोलैबोरेशन, कस्टमर के साथ कोलैबोरेट करके रखिए। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? कस्टमर एक्विजिशन माने आइए आपका इंतजार है, आइए आपका इंतजार ही तो कर रहे हैं। कस्टमर एक्विजिशन आ गया तो जाने नहीं देंगे, इतना मेहनत से आपको बुलाया लेकिन जाने, इसको क्या कहते हैं? कस्टमर। फिर आपके साथ कोलैबोरेट करके रखेंगे, जैसा आपको कोलैबोरेशन चाहिए वैसा करके रखेंगे। ये सारे के सारे क्या फेक। अच्छा, गोल्स ऑफ ECRM। ECRM एक सॉफ्टवेयर है। ECRM में क्या है? सॉफ्टवेयर है जिससे कस्टमर के रिलेशनशिप को हम मैनेज करते हैं। इसका गोल्स है कि नया कस्टमर को एक्वायर करना। पहला इसका ऑब्जेक्टिव है नया कस्टमर को क्या करना? एक्वायर करना, पुराना को रिटेन करना। पहला गोल क्या है? कस्टमर को एक्वायर करना। दूसरा कस्टमर को रिटेन करके रखना, रोक के रखना, कस्टमर पे फोकस बनाए रखना कि कस्टमर क्या मांग रहा, क्या सोच रहा, क्या उसको चाहिए, कस्टमर पे फोकस बनाए रखना। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? और धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर को डेवलप करें, मार्केट में अपना, समझ पा रहे? शेयर को, मार्केट शेयर मैंने समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? धीरे धीरे अपना एरिया बढ़ाइए, लेंथ बढ़ाइए, कस्टमर बढ़ाइए, डेवलप मार्केट शेयर, डेवलप। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? और कम्युनिकेशन का प्रोसेस रखिए। कम्युनिकेशन का क्या रखिए? कम्युनिकेशन का प्रोसेस आप चैट बॉक्स के जरिए रख सकते हैं या कॉल सेंटर के जरिए रख सकते हैं। कॉल सेंटर जो बनाया गया, चैट बॉक्स जो बनाया गया, समझ पा रहे? सारे के सारे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को सही करने के लिए बनाया गया। जैसे अमेजन का चैट बॉक्स है, उसमें आप जो वो लोग चैट बॉक्स में आप बात कर सकते हैं, कहाँ तक माल है, नहीं है, कहाँ आया, कहाँ पे गया, समझ रहे हैं? लेकिन लड़का लोग कुछ और चाटने वाला तो बहुत है, चैट बॉक्स में जाके चाटने लगता है। समझ पा रहे? जहाँ अब कोई लेडी दिखाई दे तो और चाटेगा उसको सर, लेकिन वो चैट बॉक्स है भाई, कस्टमर को रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए। अच्छा, कॉल सेंटर में भी ऐसा होता था। कॉल सेंटर में तो ज़्यादातर गलत रहती थी, लोग फोन लगा के चाटता था, लोग उल्टा पुल्टा अनाप शनाप। जहाँ लड़का बोल दिया छोड़ देगा, काट देगा फ़ोन, लेकिन लड़की बोल दी तो उसको पूरा बिना मतलब के बात करेगा लोग। फिर मांगेगा लोग, नंबर दीजिए ना अपना। समझने क्या बोले? कस्टमर, बेरोजगारी तो इंडिया में ज़्यादा है, बेकारी ज़्यादा है, तो बेकारी लोग करते हैं, लेकिन वो लोगों को समझ नहीं आता कि कॉल सेंटर या चैट बॉक्स जो भी बनाया गया ये क्या चीज़ के लिए बनाया गया? ECRM को मेंटेन करने के लिए। ECRM को क्लियर है क्या? आगे बढ़ें। अच्छा, ECRM के पेज भी समझ चुके हैं हम लोग। सुने, टाइप्स ऑफ ECRM। ECRM 3 तरीका का होता है। एक होता है ऑपरेशनल। ऑपरेशनल माने आपके बिजनेस को ऑपरेट करेगा, सेल करवा देगा, ऑर्डर ले लेगा, समझ पा रहे? इसको कहते हैं ऑपरेशनल। क्या कहते हैं? ECRM ऑपरेशनल, आपके बिजनेस को ऑपरेट कर देगा, ऑटोमेट कर देगा। दूसरा एनालिटिकल, कस्टमर का डेटा को स्टोर करेगा, कैप्चर करेगा, इंटरप्रेट करके देगा कि कस्टमर ये चाहता है, ऐसा ऐसा चीज़ चाहता है। इसको हम कहते हैं एनालिटिकल। क्या कहते हैं? रिसर्च करके देगा कस्टमर आखिरकार चाहता क्या है, समझ पा रहे? और फिर उसके साथ आप कोलैबोरेटिव करिए, वैसा प्रोडक्ट लेके आइए, वैसा इन्फॉर्मेशन दीजिए, कस्टमर को टारगेट करिए। इसको कहते हैं कोलैबोरेटिव। क्या कहते हैं? ये सारे के सारे क्या? टाइप्स ऑफ ECRM। टाइप्स ऑफ, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? पहले रिलेशनशिप डायरेक्ट मैनेज होता था, लेकिन अभी रिलेशनशिप कैसे मैनेज हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिकली। कैसे मैनेज हो रहा? समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? आगे बढ़ें। जैसे जो बच्चे हमारे यूट्यूब में वीडियो देखते हैं वो तो दूर दूर है, हमारे पास थोड़ी ना है, बहुत लोग देखते हैं क्लास, समझ पा रहे हैं? नीचे कमेंट में बताते भी, या और उनको क्लास मांगना होता तो मांगते हैं, तो दूर होकर के भी पास में। कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली। और हम लोग ऐसे वीडियो देते हैं उनको। इससे क्या होता है कि रिलेशनशिप भी मैनेज हो जाता है। ये रिलेशनशिप कैसे मैनेज हो रहा? इलेक्ट्रॉनिकली। कैसे मैनेज हो रहा? क्लियर है क्या? कंपोनेंट्स। ECRM का टोटल आपका 3 कंपोनेंट्स है। ECRM का टोटल कितना कंपोनेंट्स है? 3। कितना कंपोनेंट्स है? 3। एक है मार्केटिंग ऑटोमेशन, वो ऑटोमेट आपको मार्केटिंग करेगा, उसको लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट कस्टमर चाह रहा है तो उसको दिखाएगा, अट्रैक्टिव वे से दिखाएगा उसको, समझ पा रहे? जहाँ हो जाएगा वहाँ दिखाएगा। मार्केटिंग ऑटोमेशन। कौन सा? ECRM क्या करेगा भाई? मार्केटिंग ऑटोमेशन कर देगा, आपके प्रोडक्ट को ऑटोमेट कर देगा। कोई सर्च कर लिया तो उसको एकदम पीछे करके दिखाएगा, दिखाते रहेगा 10-12 दिन लगातार। इसको हम क्या कहते हैं? मार्केटिंग ऑटोमेशन। मार्केटिंग। जैसे अभी हम सर्च कर लिए हैं वायरलेस माइक, हमको जहाँ था अभी दिखा रहा वायरलेस माइक, 3-4 दिन से हमको दिखा रहा डिफरेंट टाइप्स का वायरलेस माइक, ऐसा ले सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं। जो सर्च किया, हाँ, जो सर्च किया उसको भी दिखा रहा, और भी ऑप्शन है, तो हो सकता है हमको पसंद ना पड़ रहा, तो इसको कहते हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन। मार्केटिंग जब हमको लेना है वायरलेस माइक, समझ पा रहे? मैंने एक तो इधर रहेगा, एक तो इधर रहेगा, एक तार का कनेक्शन
हटा देना है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको हम क्या कहते हैं? मार्केटिंग ऑटोमेशन। क्या कहते हैं? तो दिखा रहा है लोग, लेकिन हम सोचे दुकान से किनेंगे, जाके चेक करेंगे, सामने चेक कर लेंगे तो क्या होगा? सही होगा। समझ पा रहे हैं कि कैप्चरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो पहला क्या? मार्केटिंग ऑटोमेशन। दूसरा सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। सेल्स फोर्स, सेल के लोग फोर्स करता है। तुरंत तो क्लिक करिएगा प्रोडक्ट को तो नीचे आ जाता है ऑर्डर का। समझ पा रहे हैं? रिप्लेस ऑर्डर या बाई ऑर्डर आ जाता है ना, नीचे आ जाता है। समझ पा रहे? सेल्स के लिए आपको फोर्स करेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? माने ऑटोमेट कर देगा आपको। अब चाहे तो तुरंत वहाँ से खरीद सकते हैं। इसको हम कह रहे हैं सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। सेल्स फोर्स, और फिर आपको सपोर्ट देगा, कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर सपोर्ट, आप अगर ऑर्डर दे दिए तो आप उसको ट्रैकल कर सकते हैं कि कहाँ पे प्रोडक्ट है, कहाँ तक पहुँचा। सुन रहे हैं आप? कहाँ तक पहुँचा, नहीं पहुँचा। कस्टमर को आपको सपोर्ट दे देगा। समझ रहे हैं? अगर पैक हो गया तो मैसेज दे देगा कि गुड्स पैक हो गया है। समझ, डिस्पैच होगा तो डिस्पैच का आपको दे देगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? या मान लीजिए आप गुड्स ले लिए, पहुंच गया, फिर भी दिक्कत है तो कस्टमर सपोर्ट सिस्टम में आप कंप्लेन करके रिफंड करवा सकते हैं। तो आपको सपोर्ट सिस्टम दे देगा। ये सारे के सारे क्या है? कंपोनेंट्स है। किसके कंपोनेंट्स है? ECR। किसके कंपोनेंट्स है? क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़ें, बोलिए। नेक्स्ट हम लोग का SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बोलो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब होता है सप्लाई का चेन को मैनेज करता है ये। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सप्लाई का चेन को क्या करता है? मैनेज करता है। अच्छा, सप्लाई का चेन क्या बताइए तो? सप्लाई का चेन क्या? गुड्स कौन बनाता है? ये मान लीजिए कौन बनाया होगा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से किसके पास जाएगा? होलसेलर। होलसेलर से रिटेलर से। यही है सप्लाई चेन। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कहाँ आएगा? होलसेलर। होलसेलर से रिटेलर से कस्टमर। रिटेलर से रिटेलर से क्या बोलिए? तो कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच में जो ये दूर का फासला है, ये दूरी है, इसको क्या करता है? सप्लाई चेन मैनेज कराता है। सप्लाई चेन क्या कराता है? मैनेज कराता है और आप तक प्रोडक्ट को पहुंचा देता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? इसको हम क्या कहते हैं? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बोलो, क्या बोले हैं? समझ पा रहे? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि प्रोड्यूसर कहाँ बना रहा पता नहीं, प्रोड्यूसर कहाँ बना रहा फिर भी, लेकिन अब तक गुड्स क्या है? अवेलेबल। अब तक गुड्स क्या है? अवेलेबल है। मैंने दूर का फासला को कैसे खत्म किया गया? सप्लाई चेन के जरिए। कैसे खत्म किया गया? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है? जैसे मान लीजिए एग्जाम टाइम में कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा, तो लोग वीडियो देख लेते हैं। कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो हम दूर होकर भी पास, मतलब उस पढ़ाई को सप्लाई चेन के जरिए मैनेज कर दिया गया, आप तक पहुंचा दिया गया। माने जो दूरी है उस दूरी को खत्म कर दिया गया। कैसे खत्म किया गया भाई? सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जरिए। क्लियर है क्या? क्लियर है? पक्का? जैसे मान लीजिए आपको जैसे रात को भूख लग गया तो आप क्या करते हैं? तुरंत स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर कर लीजिए। दुकान कहीं और है, आप घर में हैं, दूर है, लेकिन दूर होकर भी दूर, आधा घंटा माल डिलीवर हो जाएगा, या 1 घंटा में भी गर्म माल डिलीवर आपके घर तक हो जाएगा। तो ये दूरी को मैनेज, दूरी का जो फसला है ये ख़त्म किया गया। कैसे ख़त्म किया गया? सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जरिए। क्लियर है क्या? पक्का? बोलिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फीचर्स क्या हो सकता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फीचर्स हो सकता है कि सबसे पहले फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग मैनेजमेंट। फोरकास्टिंग कर लो कि कितना प्रोडक्ट चाहिए, प्लान कर लो। समझ पा रहे हैं क्या बोले? क्योंकि प्रोड्यूसर के पास होना भी चाहिए, प्रोड्यूसर के पास होना चाहिए। नहीं रहता तो लिख देता है कि ना इसमें ऑर्डर नहीं होगा, बंद हो गई दुकान। देखते हैं ECRM में हम लोग जब ऑर्डर करते हैं तो दुकान बंद हो गया रहता, रात को खाना ऑर्डर करिएगा तो कोई कोई रेस्टोरेंट बंद हो जाता है, तो दिखाता डायरेक्ट क्लोज, इधर से नहीं होगा भाई। समझे? तो आगे फोरकास्ट कर लो। रिटर्न मैनेजमेंट, कोई गुड्स रिटर्न आ रहा तो उसका मैनेजमेंट हो। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? मटेरियल मैनेजमेंट, आपके पास मटेरियल हमेशा होना चाहिए ताकि प्रोडक्ट बनते रहे। मटेरियल का मैनेजमेंट माने SCM क्या क्या चीज़ का आपको मैनेजमेंट करा देगा? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। रिटर्न का आपको मैनेजमेंट करा देगा, मटेरियल का आपको मैनेजमेंट करा देगा, लॉजिस्टिक का सपोर्ट दे देगा, जिससे गुड्स पहुंचता है। जो लड़का लोग आपके घर तक माल लेके चलाता है, डिलीवर करता है, वो कैसे करता है? लॉजिस्टिक के सपोर्ट से। कैसे करता है बोलिए? घर तक गुड्स पहुंच जाता है ना, कुछ ऑर्डर करेंगे पहुंच जाएगा ना, वो आता है तो कैसे आता है? लॉजिस्टिक सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इन्वेंट्री पे कंट्रोल कराएगा, इन्वेंट्री पे कंट्रोल रखेगा। स्टॉक है नहीं है, नहीं है तो बता देना कि भाई नहीं है, ताकि किसी तरीके का दिक्कत हो। इन्वेंट्री कंट्रोल। ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर को मैनेज करेगा। किसका बात करूँ? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। किसका? तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फीचर्स क्या है? फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग मैनेजमेंट। पहले ही भविष्यवाणी कर लो भाई, क्या क्या चीज़ को प्लान करो।
फोरकास्ट हो जाएगा। दूसरा रिटर्न मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, रिटर्न मैनेजमेंट और क्या लॉजिस्टिक सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट? समझ रहे, इन्वेंट्री पे कंट्रोल करेंगे, इन्वेंट्री स्टॉक पे तो कंट्रोल करना होगा, और क्या ऑर्डर को मैनेज करेंगे, इसको क्या कहेंगे? ऑर्डर मैनेजमेंट। क्लियर है क्या? टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन। सप्लाई चेन 3 तरीका का होता है। सप्लाई चेन कितना तरीका का होता है? पहला कौन सा स्ट्रक्चर भाई? पाइपलाइन स्ट्रक्चर। सुनो ध्यान से, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कितना तरीका का है? 3। पहला है पाइपलाइन स्ट्रक्चर। बोलो क्या बोले? पाइपलाइन स्ट्रक्चर। पाइपलाइन स्ट्रक्चर, पाइपलाइन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जिस जरिए से आपका गुड्स आएगा वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिस जरिए से आपका गुड्स आएगा, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब आपके यहाँ अगर गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसका कंटिन्यूटी होना चाहिए आपके पास। समझ रहे हैं? इसको हम कहते हैं पाइपलाइन स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? जैसे देखिए पतंजलि बहुत हिट रहा था, पतंजलि ग्रुप, लेकिन उनका पाइपलाइन स्ट्रक्चर ही सही नहीं था। मार्केट में माल शॉर्ट पड़ जाता था, सब जगह माल अवेलेबल नहीं है, और कहीं अवेलेबल भी है तो कस्टमर का लोग जा रहा है तो उसको मिल नहीं रहा, तो लोगों का भरोसा कम होता है। समझ पा रहे? तो क्या क्यों कम हो रहा था? क्योंकि मैन्युफैक्चर कम है। मैन्युफैक्चर कम है तो आप पहुंचा नहीं पाइएगा गुड्स को, समय पे अवेलेबल नहीं करा पाइएगा, यानी आपका पाइपलाइन स्ट्रक्चर सही नहीं। तो पाइपलाइन स्ट्रक्चर में क्या चीज़ का प्रोविजन करके रखना होगा? मास प्रोडक्शन करना होगा, भयंकर प्रोडक्शन करना होगा, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन करना होगा कि किसी भी जगह प्रोडक्ट का कमी ना हो। जहाँ भी कस्टमर प्रोडक्ट खोजे हमारा कस्टमर प्रोडक्ट मिल जाए। समझ रहे? पाइपलाइन स्ट्रक्चर तक रहना चाहिए। पाइपलाइन स्ट्रक्चर, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट एक आज मिलेगा कल नहीं मिलेगा, तो आप क्या मन बनाएंगे लेने का? कितना भी बढ़िया रहे वो बराबर मिलता नहीं, क्या फायदा? तो पाइपलाइन स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। समझ पा रहे? पहला कौन सा भाई? पाइपलाइन। दूसरा कस्टमाइज स्ट्रक्चर, कस्टमर के हिसाब से बनाइए, समाज के हिसाब से बनाइए, समाज में जो चलता है उसके हिसाब से बनाइए। कस्टमाइज स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? माने कस्टमर के नीड्स और डिमांड के हिसाब से बनाइए, कस्टमर के नीड्स और डिमांड के हिसाब से बनाए। इसको हम क्या कहते हैं? कस्टमाइज स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं हम लोग? समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है क्या? डाइवर्जिंग स्ट्रक्चर। डाइवर्जिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाइए, पुराना टेक्नोलॉजी कन्वेंशनल मेथड चलाएंगे नहीं चलेगा। समझ पा रहे? जो भी आप काम करें कौन सा स्ट्रक्चर से करें? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। डाइवर्जिंग स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है? पहला कौन सा स्ट्रक्चर? मास पाइपलाइन माने मास प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए कि कमी ना पड़े। दूसरा कस्टमाइज स्ट्रक्चर, मतलब कस्टमर के हिसाब से होना चाहिए, जो ऐसा कस्टमर चाह रहा है, कस्टमर के नीड्स के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, सोच के हिसाब से। समझ पा रहे? डाइवर्जिंग स्ट्रक्चर में कन्वेंशनल मेथड नहीं होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? लेटेस्ट होना चाहिए। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? समझ, इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? और इन्वेंट्री में ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए, ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए कि भाई इन्वेंट्री में कम रखना पड़े, इन्वेंट्री में कम रखना बने और बिक जाए, बने और इसको हम लोग डाइवर्जिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? ताकि कम पूंजी में ज़्यादा काम कर पाए, कम पूंजी में क्या कर पाए? ज़्यादा काम कर पाए। समझ पा रहे? और एक हम लोग का कन्वर्जिंग स्ट्रक्चर। बोलो क्या बोले हैं? कन्वर्जिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपका चौथा कौन सा स्ट्रक्चर है भाई? कन्वर्जिंग स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर बताओ, दूसरा, तीसरा, लास्ट वाला हम लोग का कन्वर्जिंग स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है? कन्वर्जिंग स्ट्रक्चर। सुनिएगा ध्यान से, माने नंबर ऑफ प्रोसेस और टेक्निक्स क्या होना चाहिए? कंबाइंड होना चाहिए। नंबर ऑफ प्रोसेस या टेक्निक्स क्या होना चाहिए? कंबाइंड होना चाहिए फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में। फाइनल प्रोडक्ट माने जो प्रोडक्ट को हम रेडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट को रख दिए पैकेज, माने सारे प्रोसेस आपका कंबाइंड होना चाहिए कि तुरंत फाइनल प्रोडक्ट बन जाए, तुरंत फाइनल प्रोडक्ट माने रेडी हो जाए। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? नहीं तो पता चला कि बना के दिए, सामने वाला 2 घंटा लगा दिया, 2 घंटा में माल खराब हो गया या डिले हो गया। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? तो सारे चीज़ का कम्बिनेशन आपका सही से होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? ताकि फाइनल प्रोडक्ट तुरंत बने और तुरंत डिलीवर हो। इसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? तो सप्लाई चेन के कितने भाई टाइप्स हैं? कौन कौन? पाइपलाइन, कस्टमाइज, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग। कौन कौन सा? पाइपलाइन, कस्टमाइज, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग। जितना लेक्चर के एक बार पहले मार्क करते हैं।